मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, हमारे देश में कुछ लोग राम को, रामराज को सच मानते हैं और कहते हैं कि पिछले ज़माने के अंदर आज से तकरीबन 8 लाख साल पहले राम जी पैदा हुए थे और हिंदुस्तान के कुछ इलाके पर, अयोध्या के इलाके पर उनकी हुकूमत थी। तो जो लोग मानते हैं तो उन लोगों के लिए ये भी मानना पड़ता है कि जब रामराज था, राम जी थे, तो फिर उस वक्त राम जी का कानून क्या था, संविधान क्या था, उस वक्त कौन से धर्म ग्रंथ चलते थे, उसमें क्या बातें लिखी हुई थी, ताकि हम रामराज को जानें। तो इस पर मेरी कई वीडियो आ चुकी है और मैं इसी सिलसिले में ये वीडियो भी बना रहा हूँ। पुरी के शंकराचार्य जी कहते थे और उनकी वीडियो मौजूद है कि वैदिक काल के अंदर जो संविधान था वो मनुस्मृति था, और वैदिक काल के बाद अगर रामराज को देखें या उसी से मिला के देखें तो फिर वो मनुस्मृति उस दौर का संविधान था। और मनुस्मृति कैसी पुस्तक है वो सभी लोग जानते हैं, और कभी मैं मनुस्मृति पर 50 वीडियो बनाऊंगा, वो बात की बात है। वैसे अगर देखा जाए इन लोगों के हिसाब से, सनातनियों के हिसाब से, हिंदुओं के हिसाब से, जो राम जी को मानते हैं, रामराज को मानते हैं, तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर ये बात बहुत सी जगहों पे मिलती है कि हर राजा के लिए एक ब्राह्मण पुरोहित होगा, वो जो कहेगा वही कानून होगा और उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो राम जी के जो पुरोहित थे वो थे वशिष्ठ, जो ब्रह्मा जी के लड़के थे, और वशिष्ठ धर्मसूत्रा, जिसको वशिष्ठ संविधान या रामराज का संविधान कह सकते हैं, तो उसी पुस्तक से मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए उसमें जात पात कितनी ज़्यादा थी रामराज के अंदर। आप इस मंत्र को देख लें, ये आपको कौन सा अध्याय है वो देख लें, ये 6ठा अध्याय है, उसके अंदर ये बात आप देखें। मंत्र 29, 28 ये सब आप देख लें, 28 देखें, 27, 28 वगैरह। यहाँ लिखा है कि जिसका शरीर शूद्र के अन्न से पुष्ट है, वो चाहे नित्य वेद पढ़ता हो और अग्निहोत्र तथा यज्ञ को भी करता हो, परंतु तो भी वो वैकुंठ को नहीं प्राप्त हो सकता है। जिस ब्राह्मण के मरते समय शूद्र का अन्न उदर में रह जाता है, वो शूकर की योनि पाता है अथवा शूद्र के कुल में जन्म लेता है। शूद्र के अन्न को भोजन कर मैथुन करने से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वो पुत्र जिसके अन्न खाने से उत्पन्न हुआ है उसी का है, इसी कारण वो स्वर्ग के जाने योग्य नहीं है। यहाँ ये बात आप जहन में रखें कि शूद्र किसको कहते हैं। तो हिंदू धर्म के अंदर जो जातियाँ हैं वो 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऊपर की 3 जातियाँ ऊंची जाति के अंदर शुमार होती हैं, और शूद्र जो है वो नीची, जैसा कि आपके सामने जो बात आई है उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये निचली जाति के अंदर ये लोग आते हैं। अब आप देखें कि हिंदुस्तान में जो शूद्र हैं, जो निचली जाति के हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म के अनुसार नीच है, तो उनकी तादाद, उनकी संख्या कितनी है। अगर आप देखें, चूँकि इस ज़माने के अंदर दलितों को भी हिंदू बना लिया गया है, तो इनको भी अगर हम शूद्र में, चूँकि ये शूद्र से भी बहुत नीचे हैं, जो दलित लोग हैं वो शूद्र से भी हज़ारों दर्जा नीचे हम मान सकते हैं।
तो आप अगर शूद्र दलित को भी शूद्र में शामिल कर लें तो इनकी संख्या तादाद 90% के आसपास, 90% के आसपास हो जाती है। इतनी बड़ी संख्या तादाद शूद्रों की है। तो शूद्रों के बारे में ये बात आई है। अन्न कहते हैं, देखिए जिसका शरीर शूद्र के अन्न से पुष्ट है, यानी जिसका पेट जो है शूद्र के भोजन से, खाने से, उसके घर में खाना बना है उसके खाने से भरा हुआ है, तो चाहे वो कितना भी बड़ा ब्राह्मण हो, पहुंचा हुआ ब्राह्मण हो, बड़ा ज्ञानी हो, परमात्मा हो, जो भी आप समझ लें, तो वो भी जो है ऐसा क्या कहते हैं कामयाब और पहुंचा हुआ ब्राह्मण भी अगर वो शूद्र के घर का बना भोजन खाता है तो वो स्वर्ग को नहीं जा पाएगा। ये बात है। आगे लिखा है कि अगर कोई खाया है शूद्र के घर का भोजन और उसी हालत में मौत आ गई या कुछ हिस्सा उसका है तो उसका अगला जन्म सूअर में होगा। अब ज़रा सोचें कि एक मर्तबा कोई खाया और उसके भोजन का कुछ हिस्सा पेट में है और मौत हो गई, तो उसकी पैदाइश, अगला जन्म जो है उसका सूअर की योनि में होगा, यानी सूअर बनकर के पैदा होगा। आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में सूअर बनने का क्या है कि कोई ब्राह्मण किसी निचली जाति के हिंदू ही के घर का बना हुआ, हिंदू के हाथ का बना हुआ भोजन खाना खा ले तो उसका अगला जन्म सूअर में होता है। ये है रामराज के अंदर के संविधान के अंदर, कानून के अंदर, धर्मशास्त्र के अंदर ये बात लिखी हुई है। आगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने आ गई हैं। और यहाँ देखिए सबसे आखिर में जो बात लिखी है, इसी कारण वो स्वर्ग जाने योग्य नहीं है। तो अब यहाँ देखें कि कितनी ख़तरनाक बात है। अगर निचली लाइन को आप देखें कि कोई ब्राह्मण किसी निचले हिंदू के घर का खाना खा कर आया, फिर पत्नी से मिला, बच्चा पैदा हो गया उससे, तो वो बच्चा और वो बाप स्वर्ग में नहीं जा सकता है। इस तरह की बातें अब देखें कि इससे ज़्यादा ऊंच नीच और इस तरह की बातें आप अब रामराज के अंदर है, तो आप ज़रा तसव्वुर कर सकते हैं कि कितना सख्त माहौल इन लोगों के हिसाब से रामराज का था। पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, आप पुस्तक देख सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, तो थोड़ा सा कहीं और से पढ़ कर के आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे देखें क्या है। यहाँ कुछ नियम बताए गए हैं, उनमें से एक नियम ये भी लिखा है कि मलेच्छों की भाषा ना सीखें। मलेच्छ किसको कहते हैं? तो इसमें कई तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये समझे कि हर वो लोग जो सनातनी नहीं है वो मलेच्छ के अंदर आता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जाति हैं। इनके अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो दलित ही क्यों ना हो या फिर मुसलमान हो और भी दूसरे लोग, वो सारे लोग मलेच्छ के अंदर आते हैं। और मलेच्छ का वो जो अनुवाद तर्जुमा है वो इंतहाई गंदा, नापाक, इस तरह का तर्जुमा मिलता है। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ लिखा है कि मलेच्छों की भाषा ना सीखें। तो मलेच्छ तो ये हो गया। एक तरह से और भी धार्मिक पुस्तक में लिखा है कि हर वो शख्स जो भारत से बाहर का रहने वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको मलेच्छ कहा जाता है। यानी कोई हिंदू भी अगर भारत के बाहर बसेगा तो वो मलेच्छ माना जाएगा। और भारत के अंदर वो लोग जो सनातनी नहीं है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, तो वो मलेच्छ है। तो ये बात आ गई कि मलेच्छ क्या है। और आगे देखें, यहाँ लिखा है कि मलेच्छों की भाषा ना सीखें, मलेच्छों की ज़बान ना सीखें। जो इनकी ब्राह्मणों की ज़बान है, अपनी ज़बान है संस्कृत, इसके अलावा जितनी भी ज़बानें हैं, भाषा हैं, उसको सीखने से मना किया गया। और ये बात कई धार्मिक पुस्तकों के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो अब आप देखेंगे यहाँ जितने भी सनातनी हैं, अगर वो इंग्लिश है और भी कोई ज़बान सीख रहे हैं तो उस ज़बान को भी सीखने से मना किया गया है सख्ती से। तो ये है रामराज की कुछ बातें। और आगे देखते हैं कुछ मिल जाए तो आपका ये देखें 7वां अध्याय है।
इसको भी देख लेते हैं। इसमें ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। और फिर ये कौन कौन लोग होते हैं उसके बारे में बात आई है 7वें अध्याय के अंदर। और फिर उसका तरीका क्या हुआ है देखिए। फिर उसके बाद 8वां अध्याय है, उसमें 8वें अध्याय में गृहस्थ आश्रम के बारे में बात आई है। यहाँ एक बात इनके यहाँ अतिथि के मतलब मेहमान के बारे में बात आती है। और ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि जी हिंदू धर्म के अंदर मेहमान का बहुत ज़्यादा आदर सत्कार ये सब फलान ठिकान बतलाया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो इनके यहाँ जो अतिथि है, जो मेहमान है, वो ऊंची जाति के लोग ही माने जाते हैं। और ये बात कई जगहों पर धार्मिक पुस्तकों के अंदर है। अगर कोई शूद्र आया है तो उसको मेहमान के तौर पर मानेंगे, तो उससे काम करवाएंगे, फिर नौकर को कहेंगे कि तुम इसको खिलाओ। तो इस तरह से मतलब उसके साथ जलील हरकत करने का ही तस्करा आया है। अब यहाँ देखिए आप, तो आपको ये पता चलेगा कि अतिथि मेहमान किसको कहते हैं? ब्राह्मण को कहते हैं। जो ब्राह्मण एक रात्रि तक रहता है उसी को अतिथि कहते हैं। जो ब्राह्मण, आप देखें पढ़ सकते हैं, जो ब्राह्मण एक रात तक रहता है उसी को अतिथि कहते हैं। इस कारण उसकी तिथि अनियत है, इसी कारण से उसे अतिथि कहा है। तो वो जो ये लोग जो बोलते हैं कि अतिथि, और बहुत अच्छा वो संस्कृत में पढ़ करके बताते हैं तो लगता है कि वाकई क्या एकदम चुला के बोला है। लेकिन ये इनकी असल जो है शक्ल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अतिथि, अगर कोई पूछे, कोई इस तरह की बात कहे तो आप दिखा सकते हैं कि वशिष्ठ धर्मसूत्रा के 8वें अध्याय के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अतिथि कौन होता है? वो अतिथि ब्राह्मण होता है। और आगे देखें, और दूसरी धार्मिक पुस्तकों के अंदर दूसरे को भी बताया है कि ब्राह्मण का ब्राह्मण, क्षत्रिय का क्षत्रिय। अगर कोई नीची जाति का ऊंची जाति के घर पहुंच जाए तो बहुत गलत किस्म की बातें लिखी हैं। अब देखिए ये 9वां अध्याय है, इसमें वानप्रस्थ के बारे में। ये 10वां अध्याय है, इसमें सन्यासी के बारे में है। तो ये सब है, बहुत सारी बातें इसके अंदर है, लेकिन ये सब उनका एक अंदरूनी तरीक़ा है, तर्ज ज़िंदगी है। तो उस पर बात करने से क्या है। और आगे देखते हैं इसके अंदर कुछ मिल जाए तो। ये भिक्षा वगैरह, सन्यासी किस तरह की ज़िंदगी गुजारे उसके बारे में। यहाँ भी वही बात आई है कि और ब्राह्मण शूद्र के अन्न को त्याग दें, इस भांति आचरण करने वाला ब्राह्मण ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता। तो यहाँ भी अगर आप देखें 10वें अध्याय के अंदर भी यही बताया है कि शूद्र के घर का, शूद्र के हाथ का बना भोजन है तो उसको ना खाएं, तभी वो ब्रह्मलोक को, स्वर्ग को, ऊंचे स्थान को, ऊंचे मकाम मर्तबा को हासिल कर सकता है। नहीं तो अगर वो ऐसा करता है, ब्राह्मण शूद्र के घर का, निचली जाति के हिंदू के घर का खाता है, तो फिर वो ब्रह्मलोक को और ऊंचे स्थान को नहीं पा सकता है। तो इस तरह की बातें आपको यहाँ मिलेंगी। और भी बहुत सारी बातें, अब इसको हम छोड़ देते हैं, अगले वीडियो के अंदर दिखाएंगे कि क्या है, कौन सा अध्याय है ये। 11वें अध्याय से हम आगे आपको दिखाएंगे थोड़ा सा कहीं कहीं से कि क्या कुछ सनातन धर्म में लिखा हुआ है, रामराज के संविधान में क्या कुछ लिखा है।